आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू योगा प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। तो सबसे पहले हेल्थ का डेफिनेशन देखते हैं जो कि WHO ने दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सिर्फ कोई कमी या डिजीज ना होने से हम क्या कह सकते हैं कि वो हेल्थ अच्छा है बोल सकते हैं, हेल्थी है बोल सकते हैं उस पर्सन को? नहीं, हमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेट चेक करना पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे कि वो हेल्दी है। आयुर्वेद में भी चरक संहिता के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की एक पूर्ण अवस्था है। वो अवस्था जिसमें ये तीनों कंप्लीटली हो। आयुर्वेद में स्वास्थ्य को धातु साम्य, शरीर के तत्वों में संतुलन कहा गया है। तो जो तीन धातु जिसकी बात हमने पहले के वीडियोस में भी की हुई है, तो इन तीनों धातु का अगर संतुलन प्रॉपर है तभी हम कह सकते हैं कि वो स्वस्थ है। अब नेक्स्ट, सुश्रुत संहिता के हिसाब से जो श्लोक है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात् मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो इसमें भी सेम वही बात की गई है। देखिए, सबसे पहले तो दोष, तीनों दोष का सम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जो अग्नि मेटाबॉलिज्म जो होती है 13 टाइप्स की होती है, तो अब उसमें भी हम सबसे मेन अगर अग्नि देखें, जठर अग्नि, तो अगर वो सही से काम करती है तो फूड प्रॉपरली एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसका भी सम होना चाहिए अग्नि। फिर धातु, धातु भी हम लोगों के 7 धातु हैं, तो टिश्यूज प्रॉपरली सम, तो मल क्रिया भी अच्छे से होगा। जो 3 मेन मल होते हैं, जो स्टूल, यूरिन और स्वेट होता है, तो ये भी प्रॉपरली मेन वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से एलिमिनेट होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रसन्न मन कैसा हो, इंद्रिय कैसे हो, मन, अगर मन की बात हमने पहले भी कई वीडियोस में की है, अगर इवन है आपका माइंड, तो फिर आपका स्टेट जो है इंद्रियों का वो भी सही रहेगा, प्रसन्न रहेंगे आप। तो पीसफुल माइंड होना, सेंसेस प्रॉपरली काम करना, ये कंप्लीट स्टेट को हम स्वस्थ कहेंगे। सिर्फ बीमारी ना होना, क्या उसे स्वस्थ कहा जा सकता है? नहीं। तो कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर सही से हो तभी हम उसे हेल्दी कह सकते हैं। तो अगर हम देखें प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करने के लिए, लाइफस्टाइल प्रॉपर होने के लिए, हमने पतंजलि योग में इसे डिस्कस किया हुआ है, हम उसे फिर से इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि जो अष्टांग योग पतंजलि जी ने बात की है, उसको हम अगर फॉलो करें तो हमारा हेल्थ एंड वेलबींग प्रॉपर हो सकता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 8 स्टेप्स हमने पहले भी इसकी बात की हुई है। तो देखिए, एक एक करके अगर हम यम फॉलो करेंगे तो फिर वो हमें दूसरों के साथ सोसाइटी में अच्छे से पीसफुली रहने में मदद करेगा। फिर अगर नियम फॉलो कर रहे हैं हम अपने लिए, तो उससे हमारा बॉडी एंड माइंड क्लीन एंड हैप्पी रहेगा। आसन करेंगे, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी बॉडी में। प्राणायाम हमारा मन को काम रखेगा, एनर्जी अच्छे से फ्लो होगी, प्राण ऊर्जा अच्छे से फैलेगी। प्रत्याहार करेंगे, हमें डिस्ट्रैक्शन से हटाएगा, क्योंकि हम अब इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। धारणा, हमारी अटेंशन बढ़ जाएगी, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा हो जाएगा, ध्यान से हमें स्ट्रेस रिड्यूस होगा, पीस आएगा। और समाधि से माइंड, बॉडी, सोल सब काम और जॉयफुल हो जाता है, इसमें बैलेंस आ जाता है। तो ये भी हम इस टॉपिक में लेके आ सकते हैं कि पतंजलि जी द्वारा दिया हुआ अष्टांग मार्ग का हम फॉलो करें तो इससे भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अब कंप्लीटली अगर इस टॉपिक को हम देखें तो योगा प्रैक्टिस फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, अगर हम योगा का डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं माइंड, बॉडी
सही रहता है हम लोगों को, क्योंकि हम फिजिकल पोस्चर्स कर रहे हैं, ब्रीथिंग का एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग, कंप्लीट ओवरऑल जो है वेलबींग हेल्दी रहता है। रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, स्ट्रेंथ आएगा, पोस्चर अच्छा हो जाएगा, और ये सब करने से स्ट्रेस भी नहीं होता, एंजाइटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो इस सब में की प्रिंसिपल्स हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइज, ब्रीथिंग, रिलैक्सेशन, डाइट, स्पेशली पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारा का सारा जो है होलिस्टिक अप्रोच लेकर आता है, हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ये था हमारा टॉपिक, योगा प्रैक्टिसेस हमारी हेल्थ और वेलबींग को अच्छा बना के रखता है। थैंक यू।